नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की किताबों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में देख रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और अभी तक 40 क्लासेस हम इसके अंतर्गत कर चुके हैं। पृथक राज्य आंदोलन के एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियो में शुरू किए थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस और इससे पहले हमने पूरी बलोदी जी की किताब को एमसीक्यू के रूप में कवर किया है और अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को भी एमसीक्यू के रूप में कवर किया है, आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 1939 में पौड़ी में कांग्रेस के राजनीतिक सम्मेलन में किस मांग को रखा गया जिसे अनसुना कर दिए जाने पर गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया। एक सवाल आता है, गढ़वाल जागृत संस्था किसने बनाई थी? तो इसे प्रताप सिंह नेगी के द्वारा बनाया गया था। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल, उनके द्वारा 1939 में गढ़वाल जागृत संस्था बनी। ठीक है, यहाँ पर 1939 में पौड़ी में कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है जहां पे पृथक पर्वतीय प्रदेश यानी पृथक राज्य की मांग रखी जाती है जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है और बाद में गढ़वाल जागृत संघ बनाई जाती है यहीं पर इसी वर्ष। ठीक है, अगला, देश की आज़ादी के बाद पहला उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव कुर्मांचल परिषद की बैठक में पास हुआ था। क्या ये सही है? पूर्वांचल परिषद की एक बैठक आयोजित होती है 1947 में नवंबर के माह में। यह आज़ादी के बाद होने वाली पहली बैठक थी जिसमें उत्तराखंड राज्य को लेकर के एक प्रस्ताव पारित हुआ। तो कथन आपका सही है। दूसरा, यह बैठक 18 नवंबर 1947 को हल्द्वानी में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुई। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, उत्तराखंड शब्द का प्रथम प्रयोग सरकारी गजटों में 1960 में हुआ। क्या यह सही है आपका? पहला बिल्कुल सही है। यह प्रयोग चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों के सृजन के समय किया गया। यह भी आपका सही है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि उत्तराखंड राज्य के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जो उत्तराखंड शब्द है, अलग पर्वतीय राज्य के लिए उत्तराखंड शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? गंगादत्त पांडे के द्वारा इस्तेमाल किया गया। 1948 से उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सरकारी गजटों में पहली बार उत्तराखंड शब्द 1960 में आता है जब 3 नए जनपद बनते हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ठीक है, यह भी आपका दोनों कथन सही है और व्याख्या भी करता है। अगला, कामरेड पूर्ण चंद्र जोशी ने उत्तराखंड की मांग के संदर्भ में राज्य पुनर्गठन आयोग को ज्ञापन कब दिया था? जो संविधान लागू होने के बाद पहला प्रयास था, जो उस समय बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको एक ज्ञापन दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो कामरेड पीसी जोशी के द्वारा। इसका सही जो आंसर होगा वो 1953 होगा, जिस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। 1952 यहां पर दिया है जो इसके सबसे नजदीक है। 1952 में योजना आयोग को यहां पर यह प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हुए चलना। पुनर्गठन आयोग का पूछेगा तो 1953 और योजना आयोग का पूछेगा तो 1952। ठीक है, अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख संगठन है, दूसरी तरफ उनके निर्माण काल। गणदेश सेवा संघ ये कब बना था? श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में इसका गठन होता है। गणदेश सेवा संघ दिल्ली में बना था 1938 में। पहले का 4 होगा। प्रजामंडल की स्थापना टिहरी राज्य प्रजामंडल देहरादून में 1939 में बना था। दूसरे का 1 होगा। पर्वतीय राज्य परिषद 1967 में बनती है। पर्वतीय राज्य परिषद के बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी। रामनगर में इसका गठन किया जाता है। दया कृष्ण पांडे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी तीसरे का हो जाएगा 2। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पीसी जोशी के द्वारा बनाया गया था, जो वामपंथी नेता थे, लेफ्ट के नेता थे, 1970 में, यानी चौथे का होगा 3। 4, 1, 2, 3 हमारा सही आंसर होगा जो ऑप्शन ए में है। नीचे दिए गए कॉलम ए जिसमें संगठन है और कॉलम बी जिसमें गठन वर्ष यहां पे दिए गए हैं, इनको मिलाना है। पर्वतीय जन विकास समिति, इसका गठन कब किया गया था?
पर्वतीय जन विकास समिति के बारे में हमने जाना था कि 1950 में एक समिति बनाई गई, पृथक राज्य को लेकर के बनने वाली ये पहली समिति थी। इसका गठन होता है 1950 में। इसका उद्देश्य था हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर के एक बड़ा हिमालयी राज्य बनाना। तो ये हो गया पहले का ए। ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में होती है, यानी दूसरे का हो जाएगा बी। और उत्तरांचल उत्थान परिषद ये बनती है 1988 में, इसका वर्ष भी पूछा जाता है। शोभन सिंह जीना जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। तो तीसरे का हो जाएगा सी, इसको यहां पे सी करना। तो सही आंसर हमारा क्या बना, ए बी सी हमारा सही आंसर बना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। पर्वतीय जन विकास समिति का गठन 1950 में नई दिल्ली में किया गया। क्या यह सही है आपका? पर्वतीय जन विकास समिति आपके 1950 में बनती है और इसका मुख्य उद्देश्य कांगड़ा यानी हिमाचल से पिथौरागढ़ तक यानी कुमाऊं तक, उत्तराखंड तक एक बड़ा हिमालयी राज्य बनाना था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला, यूपी सरकार में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? जो पर्वतीय विकास विभाग है इसे यूपी सरकार के द्वारा 1968 में बनाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला, उत्तराखंड क्रांति दल ने 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य विधेयक प्रस्तुत किया। क्या यह सही है आपका? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। पृथक राज्य को लेकर के जो प्रस्ताव पेश किया गया था 1990 में, वो उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट, उनके द्वारा दिया गया। तो पहला आपका सही है। यूकेडी का गठन 1979 में हुआ और यह राज्य आंदोलन का एक प्रमुख संगठन था। यह भी बिल्कुल सही आपका होगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर हम यूकेडी की बात करते हैं, यूकेडी की स्थापना 1979 में 1979 में होती है। मसूरी में पर्वतीय विकास परिषद का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में जो संयोजक के तौर पे थे उनका नाम था द्वारिका प्रसाद उनियाल। इसी सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है और देवीदत्त पंत को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी यूकेडी के पहले विधायक बनते हैं जसवंत सिंह बिष्ट, जो बाद में जाकर के उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा थी वहां पर अलग राज्य का प्रस्ताव भी पेश करते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्था ने या किस संघ ने उत्तराखंड पृथक राज्य के संदर्भ में 1984 में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली थी? तो 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 1984 में निकाली गई पृथक राज्य को लेकर के। यह यात्रा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा निकाली गई। ऑप्शन डी। किस वर्ष पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया था? देखिए, अभी तक मांग चल रही थी कि जो पहाड़ी जिले हैं उनको मिलाकर के एक नया राज्य बनाया जाए। हरिद्वार आता है गंगा के मैदानी इलाके में। क्वेश्चन बनता भी है, गंगा का मैदानी इलाका अधिकांश किस जनपद में है? हरिद्वार में। हरिद्वार को भी उस नए राज्य में शामिल किया जाए, यह मांग पहली बार 1987 में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। 1987 में ही जो त्रिवेंद्र पंवार थे उन्होंने संसद में पत्र बम भी रखा था, इसको भी आपने ध्यान रखना है। 1987 में ही उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन भी होता है, पहला विभाजन, और 1987 में ही पहली बार मांग की गई हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करें। पहला, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया। जो यहाँ की स्थानीय पार्टियां थी जैसे उत्तराखंड क्रांति दल, वो तो पहले से ही समर्थन में थी। उनका निर्माण ही इसलिए हुआ था अलग राज्य बनाने के लिए। पहली बार अलग राज्य को लेकर के जो समर्थन किसी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा दिया गया या राष्ट्रीय पार्टी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, ये काम बीजेपी के द्वारा किया गया था। बीजेपी ने पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की बात को स्वीकार किया और नाम क्या होगा नए राज्य का यह भी तय हुआ, उत्तरांचल। ठीक है। लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देवगौड़ा उत्तराखंड के गठन की घोषणा करते हैं। क्या ये सही है? ये भी आपका सही है।
उत्तराखंड बनने की जो घोषणा होती है वो 15 अगस्त 1996 को हुई थी। प्रधानमंत्री उस समय एचडी देवगौड़ा थे, वो इसको घोषित करते हैं। उस समय देश के राष्ट्रपति जब उत्तराखंड बनने की घोषणा हुई, शंकर दयाल शर्मा थे, और उस समय यूपी का जो सीएम है वो कोई भी नहीं था। यूपी में राष्ट्रपति शासन 1996 में लागू था। ठीक है, ये भी सही है। वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1970 में किया गया, क्या यह सही है आपका? देखिए, वामपंथी संगठन उत्तराखंड में दो इंपॉर्टेंट संगठन बने। एक बना था हमारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा और एक था उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाए गए थे। जो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा है ये 1991 में बना था और जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा था वो बना था 1970 में। तो ये वाला गलत है और यही वाला आपको बताना था। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 में हुई, ये भी सही है। शुरुआत तो 1897 से हो गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पे जो पहली मांग हुई वो 1938 में हुई थी। ये भी सही है, केवल ये वाला गलत है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 31 मई 1988 को हुआ, पहला बिल्कुल सही है। जो उत्तरांचल उत्थान परिषद थी 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में बनती है, अल्मोड़ा में इसका गठन हुआ था। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन अल्मोड़ा में 1989 में हुआ। जो संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी ये अल्मोड़ा में नहीं बनी थी, ये दिल्ली में बनी थी। तो ये भी गलत है। बनी 1989 में थी लेकिन लोकेशन गलत है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो द्वारिका प्रसाद उनियाल बनाए गए। ठीक है। तीसरा, उत्तराखंड राज्य मोर्चे का गठन 1991 में हुआ। जो उत्तराखंड राज्य मोर्चा है इसे बहादुर राम टमटा ने बनाया था 1994 में। ये संगठन पूछ लिए जाते हैं जो 1990 के दशक में बने, चाहे वो उत्तराखंड राज्य मोर्चा हो, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा हो, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा हो, इस तरीके से। तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में बना, उत्तराखंड राज्य मोर्चा 1994 में बना, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में बना। ठीक है, ये वाला भी आपका गलत है, केवल सही बताना था, पहला वाला सही है। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में यूपी विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित पहला प्रस्ताव किसने रखा था? तो उत्तराखंड से संबंधित पहला प्रस्ताव यूपी विधानसभा में 1990 में रखा गया जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा, यूकेडी के विधायक थे। ठीक है। निम्न में से किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने किया था? तो वामपंथी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इनमें से कौन सा संगठन बनाया गया? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में। ठीक है। रमाशंकर कौशिक समिति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। देखिए, इस समिति का गठन 1994 में किया गया था। रमाशंकर कौशिक समिति ये बनती है 1994 जनवरी में, बिल्कुल सही है आपका। इस समिति ने प्रस्तावित नए राज्य की राजधानी के रूप में देहरादून की सिफारिश करी थी, गलत हो जाएगा। रमाशंकर कौशिक समिति ने गैरसैंण की सिफारिश करी थी और जो इसने प्रस्ताव भेजा था केंद्र को उसमें गैरसैंण को ही राजधानी बनाने की सिफारिश इन्होंने करी। इस समिति ने 3 मंडल बनाने की सिफारिश करी, यह भी सही है आपका। जो रमाशंकर कौशिक समिति बनी थी इन्होंने कहा कि 14 जिले यहां पर बनने चाहिए। 8 जिलों की मांग चल रही थी, इन्होंने 14 जिलों की बात कही और 3 मंडल बनाने की बात कही थी, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और तराई मंडल। तो 3 मंडल और 14 जिलों की बात कही थी रमाशंकर कौशिक समिति ने और राजधानी के लिए कहा था गैरसैंण। ठीक है। इसके बाद एक और समिति बनाई जाती है 1994 में ही, विनोद बर्थवाल समिति। उसने भी राजधानी को लेकर के अपनी सिफारिश देनी थी कि नए राज्य की राजधानी कहां हो, उसने भी गैरसैंण को ही राजधानी बताया था। ठीक है। यहां पर आपका ये वाला गलत है, बाकी सारे सही है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। कौशिक समिति ने गैरसैंण की राजधानी की सिफारिश करी, गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश करी, पहला सही है। यह समिति 1994 में यूपी सरकार ने गठित करी और इसने जिलों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया। क्या यह सही है? यह भी सही है। जिले पहले मांग थी, यूकेडी का गठन हुआ था कि 8 पहाड़ी जिलों को लेकर के नए राज्य बन जाए। इसने जिलों को बढ़ाने की संख्या यहां पर बताई कि 14 होनी चाहिए और 3 मंडलों की सिफारिश करी थी और साथ ही राजधानी होगी गैरसैंण। दोनों कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित संघ या संगठन के उनके संस्थापकों के संदर्भ में सूचियों का मिलान आपने करना है।
उत्तरांचल उत्थान परिषद, अब आपका ये क्लियर है, आपने कई बार देखा इसका नाम। ये बनी 1988 में, शोभन सिंह जीना इसके प्रमुख थे, ठीक है, यानी पहले का हो जाएगा एक। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, उत्तराखंड राज्य मोर्चा के बारे में हमने ऊपर बात करी थी। यह बनता है 1994 में, बहादुर राम टमटा इसे बनाते हैं, दूसरे का हो जाएगा 2। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, पीसी जोशी जो कॉमरेड थे ये बनाते हैं, तीसरे का हो जाएगा 4, 1970 में बना था। गणदेश सेवा संघ, इसे श्रीदेव सुमन ने 1938 में बनाया था, तो ये भी आपका सही है, चौथे का हो जाएगा 3। 1 2 4 3 आपका सही आंसर है, 1 2 4 3 यहां पर है। और जो जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं या संगठन बने थे, जैसे कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा हमने देखा 1970। आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड युवा परिषद कब बनी, उत्तराखंड यूथ काउंसिल, ये बनी 1976 में, जो फिर संसद का घेराव भी करते हैं। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति दिल्ली में बनी थी, द्वारिका प्रसाद उनियाल 1989 में। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा 1994 और उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट 1994, ठीक है। अगला, अगस्त 1994 में पौड़ी में अनशनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज से शहीद हो गए थे। अगस्त 1994 में उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए। 8 अगस्त 1994 को अनशनकारियों पर पुलिस के द्वारा यहां पे लाठीचार्ज किया गया, जिसमें जो जीत बहादुर गुरुंग थे ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। पौड़ी क्रांति के नाम से भी इस घटना को जाना जाता है। अगला, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस घटना के संदर्भ में है। देखिए, उत्तराखंड में काला दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है, यह किस घटना से जुड़ा है, खटीमा गोली कांड से जुड़ा है। खटीमा गोली कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था, जिसमें जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस के ऊपर गोलीबारी हो जाती है, जिसमें कई सारे लोग शहीद हो जाते हैं। इनमें प्रमुख थे प्रताप सिंह, सलीम अहमद, भगवान सिंह, धर्मानंद, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल और भुवन सिंह। इनका नाम पूछा गया था, ये किस घटना में शहीद हुए, तो खटीमा गोली कांड में शहीद होते हैं। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोली कांड हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इसी के विरोध में अगले ही दिन 2 सितंबर को मसूरी में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर फिर से गोलियां चल जाती हैं, जिसमें बेलमती चौहान, हंसा धनई, राय सिंह बंगारी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह और जो उस समय डीएसपी थे उमा शंकर त्रिपाठी, ये सभी लोग शहीद हो जाते हैं। वो शहीद होते हैं मसूरी गोलीकांड में। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर, मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर, दोनों घटनाएं आ जाती हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे बिल्कुल चैप्टर वाइज हम शुरुआत हमने करी थी, हिस्ट्री से हमने बेसिक शुरुआत करी और राज्य आंदोलन तक हम पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।